की ओर से हम लोग यहाँ दतिया में पत्रकार वार्ता करने आए हैं। पत्रकार वार्ता करने के बाद पूरे दतिया क्षेत्र में हम लोग घूम के जन जागरण करेंगे, पर्चे बांटेंगे। और ये जो आप सामने बंधन देख रहे हैं, ये कलावा नहीं है, ये राम बंधन है। इसको लेके यथाशीघ्र हम लोगों को पूरे मध्य प्रदेश की 36 सीटें आ रही, वैसे 29 आती है, 7 हम लोगों ने और मांगी है। 36 सीटों पे आके हम लोगों को कलावा बांध के काम करना है कि तुम्हें राम को कॉल, जिन्होंने 3 साल का वादा किया था और 9 साल 2 महीने हो गए, अभी तक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए ढका नहीं हुआ है, इसलिए इस बार इन्हें हरा दो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हम लोगों से यही कहा था, जिस दिन हराने की क्षमता ले आओगे उस दिन ये बुंदेलखंड चिल्लाने लगेंगे। 8 बार अखंड बुंदेलखंड के समस्त सांसदों, समस्त विधायकों को हम लोगों ने रजिस्टर्ड डाकों से चिट्ठियां भेजी, मेल आईडी से भेजी, व्हाट्सएप पे भेजी कि भाई एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिख दो कि बुंदेली धरा बुंदेलखंड यथाशीघ्र मांगती है, और आपने इसका वादा भी किया है बुंदेलखंड के लोगों से। लेकिन किसी भी सांसद और खासतौर से मध्य प्रदेश के विधायकों के जू नहीं रही थी। अब करीब 6 महीने पहले से, सबसे पहले हर्ष यादव जी ने, फिर नीरज दीक्षित जी ने, फिर टंडन जी ने, फिर पज्जन जी ने, अभी घनश्याम जी ने करीब महीना 1.5 महीना पहले। अब इन 5-6 विधायकों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, लेकिन बाकी विधायक जाने क्यों चुप हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जबकि जब बुंदेलखंड आता है तो ये बुंदेली चुनावी बुंदेली बन जाते हैं, और चुनावी बुंदेली बन के ये बार बार चिल्लाते हैं कि तुम्हारा पसीना गिरेगा, हम खून बहा देंगे। लेकिन आखिर इनका खून इतना पानी कैसे हो जाता है पद प्राप्त होने के बाद कि ये चुप हो जाते हैं। अब इन्हें अपनी कथनी को करनी में परिणित करना पड़ेगा या गद्दी छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने कमर कस ली है, सर पे कफन बांध लिया है, और यह निर्णय ले लिया है कि जब, और राम को कॉल भी सिर्फ उन्हीं को चढ़ाएंगे जो हाथ में धागा हमारे जब राम बंधन बांध लेगा। जो नहीं बांधेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको हम कोई बंधन अपना नहीं देंगे। देखिए, साक्षी महाराज झांसी आके कह सकते हैं कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण बनना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर जो वहाँ की सांसद हैं भोपाल की, वो ललितपुर आके कह सकती हैं कि बिना बुंदेलखंड बने यहाँ का विकास संभव नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो हमीरपुर के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के, वो 4 बार लोकसभा में बात उठा सकते हैं। लेकिन जो 8 अन्य सांसद हैं वो क्यों चुप हैं? अभी हाल ही में 31 तारीख को इन 8 सांसदों का मुखौटा लगाकर हमने पुतला फूका है। अब अगला जो पुतला फूकेंगे वो दशानन का होगा, उसमें मोदी जी भी लगेंगे, उसमें अमित शाह भी लगेंगे। क्योंकि मोदी जी ने जो झूठ बोला है वो 3 साल का वादा करके बोला है, और जो अमित शाह जी बोल गए वो तो और बड़ा झूठ है कि बुंदेलखंड में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हम अब सिर्फ यहाँ अवैध खनन रोक दो तो हर बुंदेली को एक मारुति कार मिल जाएगी। भैया मेरे अमित शाह जी, एक उस बुंदेली का नाम आप बता दो जिसको आपने एक मारुति कार दे दी हो। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अवैध खनन में आप संलिप्त हो गए हो, इसलिए आप हमको मारुति कार नहीं दिला पा रहे हो। ये जुमलेबाजी, ये झूठ, ये फरेब, ये धोखा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अब लड़ने और मरने की बेला आ गई है, और हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि अगर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात नहीं करोगे तो सत्ता में भी नहीं रहने देंगे। और आप 2023 के चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी सीटें ढूंढना कि आपको सीटें आई कितनी, और फिर देखेंगे 2024 में जब आपका चुनाव आएगा। 2-2 हाथ करना है अब आपसे। लगातार आपके नेता आते हैं और यहाँ झूठ बोल के चले आते हैं कि बुंदेलखंड तो हम ही ने बनाया, हमारी पार्टी ने बनाया। तो अब क्यों चुप हो गए हो? अब क्यों मुंह में दही जम गया है? यही हमारा कहना था सर, और इसीलिए हम लोग आज आप लोगों के बीच में आए हैं। लगातार क्रम ये हम लोग का प्रारंभ रहेगा। 36 विधानसभा क्षेत्र में जाके ये राम बंधन बांधने का कार्य हम लोग 15 अगस्त के बाद प्रारंभ कर देंगे। बाहर आपने अभी गाड़ियां हम लोग की खड़ी देखी होंगी, ऐसी 4 गाड़ियां हम लोगों ने तैयार कर ली। चारों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।